Good afternoon, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class. We are studying our chapter number 4. हम अपना chapter number 4 basically revise कर रहे हैं and इसमें हमने पढ़ा कि materials क्या होते हैं. वो materials जो हैं वो किस सब्सटेंसेस के बने होते हैं एंड इसके बेसिस पे हम कैसे उन्हें क्लासीफाई करते हैं या फिर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एंड इन यस्टरडेज क्लास हमने मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करी. उनमें से एक प्रॉपर्टी थी हमारी सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी मीन्स टू डिज़ोल्व हो जाना, और डिज़ोल्व होने के लिए उन्हें कुछ सॉल्वेंट चाहिए जिसमें जो सब्सटेंसेस है वो डिज़ोल्व हो सकते हैं. एंड हमारा जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो कौन सा है? वाटर. ओके, सो आज हम इसी को थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे. हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 55. ओके, अब हम पढ़ेंगे. हमने इतना तो पढ़ लिया कि जो हमारा वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. उसी में हम चीज़ों को डिज़ोल्व करते हैं, या फिर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो वाटर में ही मोस्टली केसेस वाटर ही हमारा सॉल्वेंट होता है. ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स. Some solid substances dissolve in water whereas others do not. You can understand this by doing activity 6. Okay. इसमें ये बताया हुआ है कि जो हमारा वाटर होता है उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस तो डिज़ोल्व हो जाते हैं बट कुछ डिज़ोल्व नहीं होते. ओके, सो हम इसको इस एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं. इसमें क्या है, हमने 5 टेस्ट ट्यूब्स ली. ओके, ये हमारी टेस्ट ट्यूब्स हो गई. 5 टेस्ट ट्यूब्स, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ओके, हमने क्या किया, इन सब में वाटर फिल कर दिया. ठीक है, इन सब में हमने वाटर फिल कर दिया. बट वाटर हमारा क्या है? सॉल्वेंट. ओके, बट हमने उसमें क्या मिक्स किया, हम हर टेस्ट ट्यूब में अलग सब्सटेंस डालेंगे. एक में हम सॉल्ट डालेंगे, एक में शुगर डालेंगे, एक में सैंड डालेंगे, एक में सॉडस्ट एंड एक में ग्लूकोज. ओके, सो इनमें क्या मिक्सचर हो गया? वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड शुगर, वाटर एंड सैंड, वाटर एंड सॉडस्ट एंड वाटर एंड ग्लूकोज. ठीक है, जहाँ पे हमारा वाटर सॉल्वेंट है. अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगी और कौन कौन सी चीज़ें हमारी सॉल्यूबल है. ओके, ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमने क्या देखा, हमने सॉल्ट और शुगर डाली. ठीक है, तो हमारी सॉल्ट एंड शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो गई, कंप्लीटली डिज़ोल्व हो गई. तो ये हमारी कंप्लीटली सॉल्यूबल है. ठीक है, जो थर्ड है जिसमें हमने सैंड डाला था, सैंड जो है वो डिज़ोल्व नहीं हुई बल्कि बॉटम में सेट हो गई. तो ये हमारी क्या हो गई? इनसॉल्यूबल हो गई. वही अगर हम सॉडस्ट की बात करें, है ना, या फिर हाँ सॉडस्ट की बात करें, इसमें हमने सॉडस्ट डाला हुआ है. तो इसमें क्या हुआ है कि ये थोड़ी तो डिज़ोल्व हो गई और थोड़ी डिज़ोल्व नहीं हो गई. तो हम इसे क्या कह सकते हैं? ये पार्शली सॉल्यूबल है ना, पार्शली सॉल्यूबल और पार्शली इनसॉल्यूबल. और अगर हम ग्लूकोज का केस देखें तो ग्लूकोज भी हमारा डिज़ोल्व हो गया और उसने चेंज भी इसका जो कलर है वो भी चेंज कर दिया. आपने देखा होगा ग्लूकॉन डी अगर आप वाटर में डालते हो उसके भी डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं. अगर आप ऑरेंज डालोगे वो ऑरेंज हो जाएगा, कुछ और डालोगे तो कुछ और हो जाएगा. तो ग्लूकोज भी हमारा सॉल्यूबल है जो कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है. और जो हमारे सैंड और सॉडस्ट हैं ये हमारे इनसॉल्यूबल हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं हो पाते. ओके, तो ये था एग्जाम्पल कि कुछ सॉलिड जो होते हैं वो तो डिज़ोल्व हो जाते हैं बट कुछ होते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं हो पाते. नेक्स्ट वी हैव सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर.
इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो मोस्टली लिक्विड्स होते हैं ना वो सॉल्युबल होते हैं, एक साथ मिक्स हो जाते हैं। अगर हम बात करें वाटर प्लस हनी, स्पेशली अगर आप वार्म वाटर लोगे और हनी डालोगे, इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये मिक्स हो जाएंगे, मतलब ये क्या है, हमारे सॉल्युबल। बट अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या वो मिक्स होंगे, वो मिक्स नहीं होंगे, तो वो हमारे क्या हो गए, इनसॉल्युबल। ओके, सो जो सब्सटेंसेस, जो लिक्विड हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, मिसेबल लिक्विड्स। ठीक है, और जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते और जो इनसॉल्युबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड। ओके, सो हमने ये पढ़ लिया वाटर में सॉलिड को कैसे डिसॉल्व करते हैं और वाटर में लिक्विड को कैसे डिसॉल्व करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। ओके, सो जैसे हमारे सॉलिड एंड लिक्विड डिसॉल्व होते हैं, सिमिलरली हमारे पास गैसेस भी होती हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, और कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जो इनसॉल्युबल होती हैं। ओके, सो जो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये सॉल्यूबल होते हैं। यस, कैसे सॉल्यूबल होते हैं, आप देखो, जो हमारे सी या रिवर्स में जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ कर पाते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाते हैं। ओके, यस, ये तो थी सॉल्यूबल गैस की बात जो कि वाटर में सॉल्यूबल होती है। अब मीथेन और नाइट्रोजन ऐसी गैसेस हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाती। यस, ये हमारे इनसॉल्युबल गैसेस हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सॉलिड का केस पढ़ लिया, लिक्विड का केस पढ़ लिया और गैसेस का केस भी पढ़ लिया कि कुछ होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व नहीं हो पाते। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मटेरियल्स की। ओके, सो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हैवीनेस की। हैवीनेस मीन्स जिसका वेट ज़्यादा हो, है ना, मोर वेट, जिसका वेट ज़्यादा हो वो उन्हें हम हैवी बोलते हैं। लाइक आप एग्जाम्पल लो, आपने एक पीस ऑफ वुड लिया, आपने और एक पीस ऑफ आयरन लिया, आप बताओ किसका वेट ज़्यादा होगा, आयरन का ज़्यादा होगा। डेट मीन्स आयरन हमारा हैवी है एज कंपेयर टू वुड। यस, बट यहाँ पे जो हम कंपैरिजन करेंगे वो वाटर के साथ कंपैरिजन करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है हमारी मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ओके, लेट्स सपोज आपके पास एक वुड है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। आपके पास वुड है, बॉल है, की है या फिर कॉइन है। ठीक है, आपने इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक बकेट में डाल दिया जिसमें वाटर है। ठीक है, अब आप क्या देखोगे कि जो हमारा वुड और बॉल है ये तो यहाँ पे फ्लोट करने लगेगा, बट जो हमारी की एंड कॉइन है ये वाटर के यहाँ बॉटम पे आ जाएगी, मतलब बकेट के बॉटम में आ जाएगी, यानी ये सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूब जाना। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्या आप बता सकते हो? दिस इज बिकॉज ऑफ डेंसिटी। एंड डेंसिटी में क्या होता है, अगर हम वुड एंड बॉल की बात करें तो इनका जो वेट है वो वाटर से कम होता है। यस, और इसीलिए ये हमारी फ्लोट करती है यानी तैरती है। अगर यही हम अगर की और कॉइन की बात करें तो जो इनका वेट होता है वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो है डूब जाती है। लाइक आप खुद सोचो कि जो चीज़ हैवी होती है, जो वेइंग मशीन्स होती हैं, जो चीज़ हैवी होती है वो नीचे रहती है, राइट? तो ये जो चीज़ हैवी थी वो नीचे आ गई और जो हल्की थी वो हमारी ऊपर रह गई, है ना?
सो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी इज मास. आप डेंसिटी को वेट से लाइक कंपेयर कर सकते हो कि उसकी हैवीनेस कितनी है. वुड और बॉल से ज़्यादा हैवी हमारा वाटर है, इसलिए वुडन बॉल फ्लोट कर रही थी. बट की और कॉइन की डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये नीचे आके ये डूब गई. ठीक है. सो इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है. वो दो चीज़ क्या है? वो दो चीज़ ये है कि जो मटेरियल है वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है अगर वो मटेरियल हैवी होती है. यस, जो चीज़ हैवी होगी, ज़्यादा भारी होगी, वो सिंक कर जाती है इन वाटर. ये सिर्फ हम वाटर के केस में बात कर रहे हैं. वाटर में अगर हम उससे हैवी चीज़ कोई डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा. बट अगर हम वाटर से कोई लाइटर ऑब्जेक्ट डालेंगे जैसे कि वुड, तो वो क्या करेगा? हमारा फ्लोट करेगा. अगर लेस डेंसिटी है, लेस वेट है, तो वाटर पे फ्लोट करेगा. और अगर ज़्यादा डेंसिटी है, ज़्यादा वेट है, ज़्यादा हैवी है, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा सिंक कर जाएगा. इज दिस क्लियर? यस. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके. सो ये जो प्रॉपर्टी है हम इसे क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन. फ्लोटेशन, फ्लोट मीन्स तैरना. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हमारे फ्लोट करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम फ्लोटेशन बोलते हैं. यस. एंड द मटेरियल्स हैविंग हायर डेंसिटी देन वाटर सिंक इन इट, whereas metal having lesser density than water float on the surface. इसमें वही बात बताई है, जिनकी हायर डेंसिटी होती है वाटर से वो डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं. जैसे आयरन, नेल, कॉइन, स्टोन, रॉक. लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका वेट जो होता है, जिनका डेंसिटी कम होती है वाटर से, वो उस पर फ्लोट करते हैं. जैसे लीफ, कॉर्क, प्लास्टिक रूलर, आइस क्यूब. Okay, so this is it for today's class. I hope you all have understood. Thank you.